नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर और बात करते हैं अपन इस वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में और क्विक रिवीजन रहेगा ये शॉर्ट टाइम के अंदर। इसके अंदर जो है जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं उनको रिवाइज कराऊंगा आपको, तो आप जो है सेकंड शिफ्ट में है उनको हेल्प हो जाएगी, जो फर्स्ट शिफ्ट में है उनको एक बार और ये रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर कि हाँ कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, क्या काम आता है। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर बोल्ड है, ये बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन, अंडरलाइन में जो है आप यहाँ से डबल अंडरलाइन कर सकते हो और मोर कलर में जाके मोर अंडरलाइन या अंडरलाइन भी आप जो कलर कर सकते हो इसको, ठीक है। ये स्ट्राइक थ्रू रहता है, ये स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। ये जो है सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर है और ये सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ से जो है आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई सा भी फ़ॉन्ट चेंज करवाना हो। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ साइज़ चेंज कर सकते हो। आप इसमें देखोगे जैसे 13 नहीं है, 15 नहीं है, तो यहाँ से आप वैसे भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करें, ये जो है आपको यूज़ आता है आपके लेवल बढ़ाने के। जैसे फ़ॉन्ट ऐसे बोले कि पैराग्राफ नंबर 2 को 1 लेवल या इंक्रीज़ फ़ॉन्ट कीजिए, तो 1 लेवल एक बार क्लिक करना है आपको, है ना? तो इस तरीके से भी आ सकता है। यहाँ से करोगे तो वापस डिक्रीज़ के लिए ही आ सकता है कि 1 लेवल डिक्रीज़ कीजिए, 2 लेवल, जितने लेवल के लिए बोले उतनी बार क्लिक करना है आपको। 2 बार के लिए करना है, इंक्रीज़ कीजिए 2 बार क्लिक कर दोगे। 1 बार के लिए बोले तो 1 बार कर दोगे। इसमें आप देखोगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ये इससे जो है सेंटेंस केस कहते हैं, इसमें सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर है, कैपिटलाइज़ है, टॉगल केस है। टॉगल केस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन इनमें से किसी भी बन सकता है, बनेगा ज़रूर इसमें, है ना? तो ये हो गया। फिर बात करते हैं इसमें ये रहा, ये जो है ये ऑप्शन जो है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है, ये इसके अंदर आप जो है यहाँ से अलग-अलग इनको जो है चेंज कर सकते हो ना बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कलर वाला होता है ना वैसे डिज़ाइन के हैं। इसमें जो है ये आउटलाइन दी जा सकती है कि आउटलाइन आपको टेक्स्ट में आउटलाइन देनी है। जैसे ये भारतीय है, इसको आउटलाइन दोगे आप, है ना? आउटलाइन में ये बोल्ड हो जाएगा थोड़ा, ये है यहाँ आया आउटलाइन है और यहाँ से जो है आप ब्लैक किसी भी कलर के लिए बोले वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहेगा। तो ये जो है आउटलाइन इसके जो बोल्ड हो गया है ये, इस तरीके से, है ना? इसी जगह वैसे कुछ नहीं इसका बनना नहीं है अभी तक, लेकिन आ सकता है। अब ये 2013 के अंदर है ये वर्ड। तो ये वही है जैसे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ रही है। यहाँ से शेडो का है अलग-अलग, रिफ्लेक्शन है, ग्रो है। ये आउटलाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? आउटलाइन से संबंधित। रेड कलर के लिए ये। यहाँ से है फिर शेडो ये हाइलाइट है। टेक्स्ट हाइलाइट का मतलब ये है कि यहाँ से टेक्स्ट लाइट हाइलाइट कर सकते हो आप किसी भी कलर के लिए। एक ये टिल कलर है, इसको याद रखना आप, है ना? टिल कलर, हाइलाइट के कलर अलग-अलग है, जैसे ये पिंक है, ये पर्पल है, ये वोयलेट है, ये और इस तरीके से अलग-अलग ये जो है ग्रे 50% है और ये ग्रे 25% है, ठीक है? इस तरीके से। ये फ़ॉन्ट जो है ये फ़ॉन्ट कलर है साहब, यहाँ से अलग-अलग फ़ॉन्ट कलर। अगर ऐसा कोई कलर दे दे तो आपको यहाँ पे चेक करना है, फिर अगर ब्लू में, लाइट ब्लू में ऐसे बोले तो। और फिर अगर कुछ बनवाने के लिए बोले तो आप यहाँ से जाके भी आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे और मोर में जाओगे, इसमें 2 कलर के लिए बोले तो 2 कलर यहाँ से आप ये कर सकते हो इस तरीके से। भाई इतना हार्ड जाएगा नहीं ये, है ना? तो ये फ़ॉर्मेटिंग है, क्लियर फ़ॉर्मेटिंग करवा सकता है, इस पे जैसे अपन इसको बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है। क्लियर फ़ॉर्मेटिंग करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंप्यूटर में जो साइज़ से जो सेव होती है उसमें आ जाता है और जो फ़ॉन्ट कैलिबरी रहती है उसमें ये आ जाता है, ठीक है? इस तरीके से। क्लियर फ़ॉर्मेटिंग तब करवाएगा जब किसी पैराग्राफ पे फ़ॉर्मेटिंग लगी हुई रहेगी, है ना? बाय डिफ़ॉल्ट। अब बात करते हैं ये रहता है बुलेट, यहाँ से सिंपल बुलेट है, ये सिंबल है, यहाँ पे सिंबल के लिए सिंबल का नाम नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि आप बुलेट दीजिए। यहाँ से नंबर बुलेट है ये, सेकंड वाला नंबर बुलेट दे रखा है, ये देखो अलग है, नंबर बुलेट ये अलग है। सर नंबर बुलेट बोले तो आपको यहाँ पे जाना है और इसमें किसी के भी लिए आप दे सकते हो ये, है ना? ये इस तरीके से ये। सर ये जो आप जैसे अपने ने ये दिया, ये सर ये ध आ रहा है, ये इसका क्या रीज़न है? तो ये तो देखो फ़ॉन्ट है ये, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, कैलिबरी करोगे, तो ये सिंपल जो है डॉट में आ जाएगा ये, इस तरीके से, है ना? ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट की वज़ह से आ रहा है, आपको वहाँ घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो गया, इस तरीके से। तो नंबर उलट के लिए बोले, ये मल्टीपल है सर, मल्टीपल अलग-अलग है, 1 है, 1 के अंदर भी आप देखोगे फिर 1 है, 1 में ए है, ए में भी ये इस तरीके से है, मल्टीपल बुलेट है, ठीक है? आगे बात हुई अलाइनमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डेफिनिटली। लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाइड है ना ये, चारों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब बात करते हैं ये जो है पैराग्राफ का जो है इंडेंटिंग डिक्रीज करने का। जैसे आप डिक्रीज कब होगा जब पहले से इंक्रीज होगा, जैसे अपन इसको इंक्रीज कर देते हैं साहब यहाँ से, तो ये एक लेवल चला जाएगा इससे, यहाँ से यहाँ पे है ये पैराग्राफ, अब बोलेगा
कि पैराग्राफ को डिक्रीज कीजिए, तो डिक्रीज करोगे वापस डिक्रीज, अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर है बाय डिफॉल्ट सेव कर रखी है, इससे आगे ये नहीं जाएगा मार्जिन। ये पेज मार्जिन है, इससे आगे नहीं जाएगा। पेज मार्जिन आप चेंज करोगे तब यहाँ से आगे ये बढ़ेगा। तो इन दोनों में चीज इंडेंट का, पैराग्राफ इंडेंट 1 लेवल इस तरीके से इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से, है ना? ठीक है? ये आ गया, ये इसमें शॉर्ट है ये। शॉर्ट का मतलब ये है अरेंज करना अलग-अलग। जैसे ये पैराग्राफ को अरेंज करना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो हेडिंग को इस तरीके से, है ना? ये टाइटल देके इस तरीके से। ये इसमें एक बताऊँ, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये जो टेबल होती है उसमें ये काम आते हैं ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। टेबल के अंदर पूछा जा सकता है ये। फिर बात करते हैं, ये रहा लाइन लाइन पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, है ना? यहाँ से ये तो पहले से दे रखी है अपन को, कि जैसे अब मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये अब 1 मिनट, यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने इसको। अब लाइन स्पेसिंग वैसे दे दे साहब 1 करो, 1.15, 1.5, तो 2 ये यहाँ से, ये तो मतलब प्री डिफाइंड है पहले से। और अगर अब खुद वैसे बोले कि 1.24 कीजिए, 1.24 कीजिए, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाओगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आके लाइन स्पेसिंग मल्टीपल करोगे, मल्टीपल में जाके वो फिर जितनी बोले उतनी आप कर सकते हो सर। सर ये तो वैसे हो रही है, तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से। तो वो जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये लाइन नंबर है यहाँ पे, ये आप हल्का-सा, ये जो एक चीज़ हो रहा है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ ना लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, वैसे वहाँ पे शो नहीं होगा, और वहाँ पे शो होता है तो बढ़िया बात है, बल्कि ऐसा संभावना है कि वहाँ ये दिखेगा नहीं आपको, ये क्या काम आता है, तो आपको ये रिवीजन के हिसाब से है। अब ये शेडिंग है सर, शेडिंग का मतलब क्या होगा? बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हो ये, तो इसमें आप बैकग्राउंड कलर दोगे, तो ये इस तरीके से जो है, ये बैकग्राउंड कलर जो है पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता है। तो बैकग्राउंड कलर या फिल कलर, इस चीज का आप शेड जो है, शेडिंग कलर, इसको ध्यान रखना है। फिर ये बैकग्राउंड कलर भी यही है और शेडिंग भी है, ये हाईलाइट है ना? ये अपना अंतर कर रखा है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आ गया समझ में? आगे बात करते हैं, ये बॉर्डर के लिए बॉटम बॉर्डर देना पैराग्राफ से संबंधित है, ये पेज बॉर्डर का अलग आएगा, है ना? पेज बॉर्डर और पैराग्राफ बॉर्डर को याद रखना है, ये तो ये इस तरीके से, ये राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, ये हो गया। नो बॉर्डर तब कब होगा? जब पहले से लगा हुआ होगा। ऑल बॉर्डर होगा, यानी पैराग्राफ के बॉर्डर होगा आउटसाइड का, और ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर जो है टेबल में काम आता है। आउटसाइड हो गया, इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा, ये टेबल में आएगा। और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये 2 पैराग्राफ के मध्य आएगा। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ टेबल, व्यू ग्रिड लाइन, ये टेबल से संबंधित, ये दोनों। हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 पैराग्राफ के मध्य हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ड्रॉ हो जाएगी। इससे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। एक ये स्टाइल है सर, स्टाइल इसका मतलब ये प्री डिफाइंड है, जैसे आप इसमें, ये इंग्लिश में आ सकती है ना, इस वजह से, बाकी आने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा ये देख लिया, अब इसके डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं अपन, है ना? डायलॉग बॉक्स ओपन किया आपने, इसके अंदर आप देखोगे तो ये पहले जो फ़ॉन्ट है और एक है एडवांस, तो पहले फ़ॉन्ट में देखते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर ये फ़ॉन्ट ही संबंधित है, ये पूरी चीज़ है ना? अंडरलाइन, वर्ड ओनली अंडरलाइन भी दे रखा है। अंडरलाइन का कलर ये है, इधर फ़ॉन्ट कलर है ना? स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, ये इसमें दे रखा है। तो ये अपने फाइंड रिप्लेस से ये इससे संबंधित है ना? यहाँ से भी आप जो है डबल अंडरलाइन ये कर सकते हो। एडवांस की बात करें तो स्पेसिंग है ये। तो स्केल में अगर वैसे परसेंटेज में बोले तो, कि जो है कैरेक्टर स्पेसिंग 150% कीजिए, यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा। फिर सिंपल स्पेसिंग स्केल में ये स्पेसिंग है, इसमें अलग-अलग है। एक्सपेडेंट है और ये कंस्टेंट है ना, ये दोनों स्पेसिंग में है। इन चीज़ों को ये थोड़ा सही तरीके से और याद कर लेना इनको। स्पेसिंग, स्केल और पोजीशन, ये 2 है, रेज और लोअर पोजीशन, है ना? ये फ़ॉन्ट से संबंधित है ये दोनों। इन दोनों की यहाँ से आप चेंज कर सकते हो पीटी, है ना? यही चीज़ है ना, इस चीज़। आगे बात करें, ये ओपन टाइप फीचर है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछा अगर बनता है तो बढ़िया लेवल का रहेगा। तो ये लिक्सर है, नंबर स्पेसिंग है, नंबर फॉर्म है, स्टाइल है, इन चारों में अलग-अलग ये दे रखा है, जैसे स्टैंड, स्टैंड ओनली, स्टैंड एंड कौन, ये तीनों दे रखे हैं चारों, है ना? इस तरीके से। तो नंबर फॉर्म, नंबर स्पेसिंग में ये 2 दे रखे हैं। नंबर फॉर्म में ये 2 ओल्ड स्टाइल, ये टेस्ट में भी दिया था मैंने ओल्ड स्टाइल वाला। आगे बात करें स्टाइलिश, ये इसमें ऐसे नंबर दे रखा है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है ना? ओपन टाइप
इस तरह से। अगर लिक्सर या नंबर स्पेसिंग पूछे, नंबर फॉर्म पूछे, तो इस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए एडवांस के अंदर। इसके अंदर यही है इम्पोर्टेंट। आगे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स में मैं आपको बताऊँ तो ये अलाइनमेंट दे रखा है, आउटलाइन लेवल 1 कीजिए, तो ये टेस्ट में दिया था मैंने, और ये अलाइनमेंट अलग-अलग दे रखा है आपको, है ना? इस तरीके से। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। अब है इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। जो ये यहाँ पर है ना, ये तो एक लेवल बढ़ाता है। यहाँ से आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, पॉइंटों में, 1 में, 2 में, ऐसे। तो लेफ्ट और राइट है ये, है ना? ये हो गया एक तो। एक है मिरर इंडेंट में जाओगे तो इनसाइड और आउटसाइड इंडेंट भी है। तो मिरर में आपको ओके करना पड़ेगा ये, तब जाके ये आपसे होगा, ठीक है? आगे बात रही स्पेशल के अंदर क्या है सर, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट है, ये दोनों दे रखे हैं। इनकी आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो, आगे-पीछे कितनी क्या करनी है। तो ठीक है, इंडेंट से संबंधित अब ये स्पेसिंग है, बिफोर आफ्टर है, और लाइन स्पेसिंग जो दे रखा है यहाँ से ये तीनों याद रखनी है। 1.5 डबल है, एट लिस्ट है, एग्ज़ैक्टली है, मल्टीपल है। मल्टीपल में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से, है ना? ये मल्टीपल में काम करेगा ये। ठीक है? आ गया समझ में? और इसमें ये इतना अपना इम्पोर्टेंट है नहीं अपने लिए काम का। तो इसके अंदर डायलॉग बॉक्स में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पैराग्राफ के लिए कुछ पूछता है तो पैराग्राफ में मिलेगा आपको, पेज के में नहीं मिलेगा वो। अब ये हो गया, अब फाइंड रिप्लेस में बात करते हैं अपन। फाइंड के लिए बोले तो आपको फाइंड वाला ये ऑप्शन नहीं है, आपको यही क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे आप ओके करोगे। हो सकता है कि वहाँ पे आपको विंडो कुछ अलग तरीके से मिले, क्योंकि अपन ने जो है एमएस वर्ड कर रखा है, तो वो अपन ये अपनी आँखें ये अपन यही उम्मीद करके चलते हैं कि वहाँ एमएस वर्ड जैसा ही बिल्कुल एज़ इट इज़ हूबहू ऐसा ही मिलेगा। वहाँ पे हूबहू ऐसा नहीं मिलेगा, है ना? आप ये सोच के मत जाना वहाँ कितनी सारी वो तो मिला ही नहीं, तो कुछ अलग तरीके से भी मिल सकता है। अगर ऐसा मिलता है तो बहुत बढ़िया है, बाकी ज़्यादातर यही रहता है, अलग सॉफ्टवेयर रहता है। तो फाइंड रिप्लेस में सेलेक्ट करोगे ना आप, तो पहले तो फाइंड में जो फाइंड करना है वो आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तब, तो फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे जाके कोई फ़ॉन्ट में जाके कोई भी आपको सर्च करना है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो फाइंड से आप फॉर्मेटिंग एनी कोई डिजिट से कोई लेटर आपको वो सर्च करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? तो वो सर्च हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा, है ना? फिर उसपे आप फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हो, तो फाइंड का ये काम आता है। एक और रहता है कि सर हम जैसे किसी शब्द को अपन को राजस्थान को सर्च करना है और उसको बोल्ड करना है, तो सर हम क्या उसको केवल यहाँ से रिप्लेस में गए, राजस्थान सर्च किया, फिर यहाँ पे राजस्थान सर्च किया, और फिर इस पे अलग अलग जो बोल्ड है वो इफेक्ट अपन ने लागू कर दी। सर तो साथियों ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, रिप्लेस के लिए नहीं बोला है, क्योंकि वहां पे विंडो कैप्चर होती है कि आपने कैसे किया है, उनको पता रहता है कि फाइंड से किया है, रिप्लेस से किया है, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो फाइंड का यूज़ किया है तो फाइंड के लिए क्वेश्चन में बोला है तो फाइंड ही करना है आपको। आगे एक और था कि सिर्फ फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली, इस पे क्लिक करना ही है आपको, क्योंकि जो आप क्वेश्चन जो टाइप करोगे, जो जैसे मान लो कुछ शब्द आपको एमएस वर्ड सर्च करना है, तो एमएस वर्ड में ये कैपिटल में है, तो ये इससे करेंगे अपन, तो ये वो ही कैपिटल वाला ही सर्च करेगा, वरना कुछ एमएस वर्ड स्मॉल है वो सर्च कर दिया तो इस वजह से जो है आपको इस पे ध्यान रखना है इसको। मान लो आपने सर्च किया तो जल्दीबाजी में है करनी है। फिर मैच केस का और भी ये फायदा रहता है कि एज इट इज ये इसका ये करना है, लेकिन फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली ये तो आपको करना ही करना है इसमें, ठीक है? तो ये यहाँ से आप फाइंड और रिप्लेस में ये कर सकते हो। यहाँ से रिप्लेस में नया शब्द चेंज करना है तो उसमें फॉर्मेटिंग एक चीज ये भी है, यहाँ आपने टाइप किया, सर्च करना है वो, और यहाँ गए जो जिसमें बदलना है रिप्लेस में, और फिर कभी कभार क्या करे सर यहाँ रहता है, तो आप जो फॉर्मेटिंग लागू करते हो जैसे उसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया आपने और साइज चेंज कर दी ये ऐसे, ओके किया, तो ये फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अपन को लेनी तो यहाँ पे थी, तो ये क्या है, इस पे आने के लिए आपको यहीं पे आके और यहाँ पे ये टाइप हो जाएगी ऐसे, जैसे मेरे को बोल्ड करना है इसको, यहाँ फॉन्ट में जाके ये बोल्ड इटैलिक हो गया, बोल्ड इटैलिक दोनों हो, तो ये यहाँ पे टाइप हो जाएगा ये फॉर्मेटिंग है ना, इस तरीके से। तो ऐसे इसका यूज करना है आप। तो इस होम टैब से अपना रिवीजन हो चुका है। इनसेट में बात करें तो इनसेट के अंदर टेबल है, टेबल पहले से दी हुई है तो ठीक है, वरना टेबल ड्रॉ करवाता है या इंसर्ट करवाता है, तो यहाँ से आप जाओगे, और जाने के बाद में एक बार ये सिलेक्ट हो रखा था, अब अपन जो है यहाँ से अपन 1 मिनट है यहाँ पे जाके जाते हैं, और अब अपन जो है अब टेबल के लिए इंसर्ट के लिए बोले तो इंसर्ट टेबल यहाँ से भी कर सकते हो, ये इंसर्ट भी है, और यहाँ पे
क्लिक करोगे तो ये कॉलम है, ये नंबर है, जितने के लिए बोले उतने आपको कॉलम टाइप करने हैं और रो जो है वो टाइप करोगे, ओके करोगे तो इस तरीके से टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। वरना चांस यही है कि टेबल पहले से दी हुई रहेगी, उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करते हो, इसका क्वेश्चन बनता नहीं है इनका, और बनता है तो भी आप पिक्चर का आउट ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, शेप दे रखी है अलग अलग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये है पेज, ब्लैंक पेज, कवर पेज, ये इससे संबंधित है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। हर बार आपको अगर हेडर का नाम दे, इस तरीके से मान नाम दे ब्लैंक हेडर या ये 3 कॉलम हेडर, ये आपको सर्च करने के नाम दे, तभी आपको ये सर्च करना है, तभी बाकी आपको एडिट हेडर में जाना है और फिर आपको जो है इसको टाइप करना है जो आपको बोले। जैसे बोले साहब लेफ्ट में आपको अपना नाम लिखना है, वो नाम देगा राजस्थान, और इधर आपको कर्मचारी लिखना है, तो पहले राजस्थान टाइप करना है, फिर यहाँ जाओगे, फिर इसको राइट करोगे, तब ये राइट में आ जाएगा और ये अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, दोनों अलग अलग टाइप हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हेडर से संबंधित है। हेडर से संबंधित मैं और बताऊं तो ये है डिफरेंट और इवन पेज नंबर, मतलब वो डिफरेंट इसमें तो ऐसे दे रखा, इसमें ये वो दे सकता है कि जो ऑड इवन का मतलब है कि जो 1 नंबर पेज पे तो आना चाहिए राजस्थान, 2 नंबर पर सचिवालय, एक फिर 3 पर राजस्थान, 4 पर सचिवालय, इस तरीके से आना चाहिए, तो वो ऑड इवन वाला ही काम है, ठीक है। और एक रहता है कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये रहेगा कि फर्स्ट पेज पे तो रहना चाहिए आपका सेम, बाकियों पे रहना चाहिए अलग, तो ये डिफरेंट, इस पे इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। और ये इसका अलग अलग मार्जिन है, जैसे आप यहाँ से कम करोगे तो ये देखो, इधर इधर देखना आप, यहाँ पे मैं इसको कम करूंगा तो ये ऊपर जाता जाएगा, ये मार्जिन है, ये फुटर का मार्जिन है और ये अलाइनमेंट, इससे संबंधित ये आपको क्वेश्चन मिलते हैं। डेट इंसर्ट करनी हो डॉक्यूमेंट से संबंधित, पेज नंबर, अगर आप वो पेज के लिए बोले साहब टॉप पर, तो हेडर में पेज, आपको हेडर में यहाँ पे जाके और पेज में वो एक टाइप नहीं करना है, यहाँ पे एक टाइप कर दिया ना आप, तो ये तो रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट होगा, फिर आप देखोगे दूसरे पेज में जाओगे तो दूसरे में एक ही आया है, तो सर ये क्या हुआ, इसके लिए मैं बोल रहा था कि आपको इसमें इसमें आओगे आप और यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करोगे, टॉप में करना है कि हाँ, अब आप देखोगे ये आ गया एक, इस ऐसे होगा, ये 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये ठीक है, इस तरीके से ये 2 है, ये 3 नंबर पेज है, ये इस तरीके से, तो एक टाइप करोगे तो वो एक ही रिपीट होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हेडर में जाके और हेडर में आओगे यहाँ, तो पेज नंबर वाला दे रखा है, बॉटम में पेज मार्जिन अलग दे रखा है, इधर मार्जिन ये कस्टम करंट पोजीशन पे दे रखा है, ये इस तरीके से, तो ये पेज वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज है। ये जो फॉर्मेटिंग है यही अपने हेडर पे लागू होती है, फुटर पे जाओगे, फुटर में आ जाएगा ये, तो ये फुटर वाला भी है, फुटर पे भी आप ये दे सकते हो, पूरी की पूरी चीजें ये कर सकते हो, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पे सिंपल रहे, दूसरे बाकियों पे अलग रहे, तो ये आपको वहां पे देखने को, ठीक है साथियों। आगे मैं बात करूं तो हेडर और फुटर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा इससे, हेडर से क्वेश्चन है ना। पेज नंबर के पेज नंबर के लिए बोले साहब कि फुटर के अंदर पेज नंबर 4 से स्टार्ट करो, तो आप जो कर यहाँ से जाओगे फॉर्मेट पेज नंबर, ये ओपन विंडो हो जाएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ से जो है यहाँ से ओके करोगे, तो यहाँ से जो आपने टाइप किया है ये 4 में 5 आ गया, अब आगे दे दो तो 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे ये टाइप हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आ गया समझ में, तो ये अपना हेडर था, हेडर फुटर पेज नंबर। बाकी सिंपल पेज नंबर के लिए बोले तो यहाँ से पेज, ये फुटर है, बॉटम का मतलब ये है, पेज मार्जिन है, ये अलग है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है सर, ये इसका क्या यूज होता है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रॉ करोगे आप, तो यहाँ पे ड्रॉ करके और ये जो है इस तरीके से, एक बार दोबारा बताता हूँ, वापिस आइए यहाँ पे, वो टेक्स्ट बॉक्स इमेज इंसर्ट के अंदर जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स ये ड्रॉ है ना, यहाँ से, तो अभी आप यहाँ से ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी जो बोले, ड्रॉ बॉक्स का मतलब ये है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे बात करते हैं, इंसर्ट के अंदर चल रहा था अपना, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आज सिंपल डेट और टाइम के लिए बोले तो ये, और बाकी फुटर, हेडर और फुटर के बोले तब वहां से आप ये कर सकते हो। डिजाइन की बात करें, डिजाइन के अंदर आपको मिलेगा वाटरमार्क, पेज नंबर, बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। डिजाइन और जो ये वाटरमार्क पेज से बोर्ड, अगर मान लो डिजाइन कोई ऑप्शन नहीं आता है तो आपको पेज लेआउट या इंसर्ट, इन दोनों में से किसी एक में मिलेगा, फिर कभी कभार ये होता है एग्जाम में, ये जो इसी जो है ना ये डिजाइन वाला, इसको कहीं और एडजस्ट कर देता है वो इतने के बॉक्स, क्योंकि इसमें यही काम का है डिजाइन के अंदर, डिजाइन में अंदर
वाटरमार्क पेज, और वाटरमार्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना? तो ये वाटरमार्क के लिए आप अलग-अलग यहाँ पे जा सकते हो, कस्टम वाटरमार्क करना है आपको। अब इसमें आपको टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर नहीं, ये टेक्स्ट है तो हिंदी के अंदर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट, ये लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है, इस चीज़ का याद रखना, मेरे साथ हो गया था। मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी यहाँ पे। ये नहीं करना आपको, फ़ॉन्ट यहाँ पे ये टाइप करना है, फ़ॉन्ट के अंदर जाना है आपको, डेविलिश के अंदर। फिर पहले डेविलिश चेंज करनी है, फिर आपको यहाँ टाइप करना है। साइज़ के लिए बोलेगा, बिल्कुल साइज़ यहाँ से अलग-अलग साइज़ आप चेंज कर सकते हो। कलर के लिए बोले तो कलर के लिए बोल सकते हो। ये लेआउट है साहब, लेआउट का मतलब है कि ये डायगोनल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल ये मतलब हॉरिजॉन्टल लेआउट के लिए बोले तो हॉरिजॉन्टल, और लेआउट इसके लिए बोले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। वाटरमार्क से ये पिक्चर इंसर्ट के लिए बोले तो यहाँ से तो पिक्चर को है मान लो दे भी दे, पिक्चर यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, बाकी ये आएगा नहीं इस तरीके से क्वेश्चन। ये पेज कलर है, पेज कलर का देख सकते हो आप अलग-अलग तरीके से, ये देखो इस तरीके से। और ये है पेज बॉर्डर, अलग-अलग तरीके, यहाँ पे बॉक्स पे जाओगे तो चारों तरफ आ जाएगा। और जिसके लिए बोले साहब कि टॉप और बॉटम के लिए रहने दो, तो इधर इसको क्लिक कर देना, इसको क्लिक कर देना, तो टॉप और बॉटम में रहेगा। लेफ्ट और राइट के लिए बोले तो लेफ्ट और राइट वाले को रखना, और इसको कर देना इस तरीके से। तो ये इस तरीके से है, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, है ना? आ गया समझ में? और ये अलग-अलग शेप दे रखी है, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। अब मेन इंपॉर्टेंट है बॉर्डर, ये रहा कि केवल एक ही पेज पे बॉर्डर देना है क्या? तो ये यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि एक पेज को छोड़ दो फर्स्ट वाले को, और उसके अलावा सब पे चलने दो बॉर्डर, तो वो दोनों चीजें यहाँ पर आएगा। दिस सेशन का मतलब ये है कि जो आपने कार्य कर रखा है ना, पेज बॉर्डर उसी उसी पे आएगा सर। मतलब 2 पेज पे आपने कार्य कर रखा है तो 2 पे ही आएगा, फिर आगे नहीं जाएगा ये, है ना? इस तरीके से। तो दिस सेशन का मतलब ये रहता है। पेज बॉर्डर का भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो यहाँ पे जाके आप और इसमें ओके कर सकते हो। आगे बात करते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में मार्जिन है, नाम दे रखे हैं नॉर्मल, नैरो, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये यहाँ से है पेज का ओरिएंटेशन, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, लैंडस्केप में ये चेंज करवा सकता है, ठीक है? इस तरीके से। ये पेज साइज है, साइज लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव A3 है, A4 है, A5 है, इस तरीके से। PS, UIS है, ये इस तरीके से है ना? और ये कॉलम है अलग-अलग, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इस तरीके से। और इसमें जो है पेज, ये ब्रेक है, लाइन नंबर दे सकते हो यहाँ पे, और ये हाइफेनेशन यहाँ से दे सकते हो। अब इसका इंपॉर्टेंट है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे तो ये इस तरह से विंडो ओपन होगी। ये मार्जिन दे रखा है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसमें आपको जो बोले ना वही करना है आपको, ज्यादा अलग से नहीं, सभी को नहीं करना है। और गटर मार्जिन भी आपको इसमें ही मिलेगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। गटर मार्जिन 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट और टॉप, है ना? तो गटर मार्जिन क्वेश्चन आने की संभावना है ना? इस तरीके से। नॉर्मल है ये, इसका कुछ है नहीं, मिरर वो दे रखा है इसका। आगे बात करते हैं पेपर पे। पेपर में क्या दे रखा है? तो पेपर की जो साइज दे रखी है सर, ये रहा पेपर साइज। ये लीगल है, ये स्टेटमेंट है, और इसी के अंदर ये साइज दे रखी है, इसकी हाइट और साइज, है ना? विड्थ और हाइट ये दोनों दे रखी है, तो यहाँ से चेंज वो करवा सकता है। जैसे अपने ये 16:9 में जो रहता है वो, या फिर 9:16 में रहता है वो, इस तरीके से यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हो। लेआउट में देखें तो लेआउट के अंदर आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। आगे बात करें ये, और लेआउट के अंदर अपने काम का इतना है नहीं इसके अंदर। तो ये है इवन पेज, ये दे रखे हैं ना इस तरीके से। तो ये अपना पूरा होता है कंप्लीट, कौन सा? ये पेज सेटअप वाला। अब है पैराग्राफ का मार्जिन, ये वहां से वही है, लेफ्ट राइट वाला, यहाँ से भी कर सकते हो, और होम में जाके यहाँ से करोगे तो भी वही है, ये लेफ्ट राइट ये सेम ही है ना? इसमें घबराना नहीं कि सर कौन से करें, किसी से भी कर सकते हो। बिफोर आफ्टर दे रखा है, ये यहाँ से स्पेसिंग दे रखी है, ये इंडेंट दे रखा है। स्पेसिंग तो इस तरीके से होती है, ये देखो बीच के अंदर, है ना? और इंडेंट का मतलब है कि लेफ्ट और राइट से कितना स्पेस छोड़ना है पेज से। ये चारों चीजें हैं। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर इंडेंट स्पेसिंग अपन ने कर रखा है, ये पहले वही है, देखो इनसाइड आउटसाइड ये अपन ने कर रखा है वही है। और ये अपना लाइन स्पेसिंग दे रखा है ये। तो इसके अंदर आपको वीडियो के अंदर ये हेल्प हो जाएगी कि आप जब वापस इसको, जैसे मान लो सेकंड शिफ्ट में है आपका, तो इसको आप देखोगे तो आपको इसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है? इसमें इस वीडियो से। तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। आप मोबाइल सबके पास रहता है, लेके भी जाते हैं, मोबाइल के ज़्यादा चिपके रहते हैं अपन, तो उसी वजह से मैंने जो है इसका शॉर्ट रिवीजन करवाया है। तो आप इसको देख सकते हो एक बार और दोबारा। अपने ये होम पेज दे रखा है, और ये
इसके अंदर ये ग्रुप है अलग अलग, ये ऑप्शन मिलेंगे, एडवांस के अंदर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। और फिर आप इसके अंदर ये अलग अलग दे रखा है, पैराग्राफ के अंदर ये दोनों आपने देख लिया, इंडेंट ये इसी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं इंसर्ट के अंदर, हेडर फुटर, डिजाइन के अंदर, वाटरमार्क, पेज लेआउट के अंदर ये आपको चीजें करनी, ठीक है साथियों। बाकी कंप्लीट होता है अपना क्विक रिवीजन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आपको जो है पीडीएफ ये सब कुछ मिल जाएगा और ही बढ़िया तरीके से। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से कि आप सभी का सिलेक्शन हो, बढ़िया हो। 2025 जो है आपके लिए बढ़िया शानदार जॉब वाली साल रहे। थैंक यू।